लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर और दूसरी थी कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड ऑयल, जिसमें हमने स्टडी किया था कि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि उसे रिड्यूस करना इजी होता है। नाउ अब हम उसी रिडक्शन की प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। थर्ड प्रोसेस जो है हमारी वो रिडक्शन की, जब हमने सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद हमें उससे मेटल के साथ क्या करना है। तो रिडक्शन की प्रोसेस उसके बाद अप्लाई होती है। रिडक्शन का मतलब होता है कि हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स टू टर्न देम इनटू मेटल इज़ नॉन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल को हीट करना ताकि उससे मेटल हमें ऑब्टेन हो सके, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। अब हम तीनों तरह की जो मेटल्स हैं, तीनों तरह का मतलब वो मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो मिडिल रिएक्टिव है और जो हाई रिएक्टिव है, उनके एक्सट्रैक्शन को समझेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लिस्ट रिएक्टिव मेटल। लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी? वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर बॉटम पर पाई जाती है वो होती है लिस्ट रिएक्टिव मेटल। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास मरकरी एंड कॉपर, ये जो है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। मरकरी और कॉपर जो है वो अपने सल्फाइड फॉर्म्स में, मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है वो अपने सल्फाइड ओर्स के अंदर पाई जाती है। जैसे मरकरी का जो ओर है, मरकरी और HgS हमको मिलता है जिसको सीनावार बोला जाता है, और जो कॉपर है, कॉपर का और हमें मिलता है दैट इज़ Cu2S जिसको कॉपर ग्लेंस बोला जाता है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो सल्फाइड ओर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये दिस इज़ द सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी एंड दिस इज़ द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। अब इनसे हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2HgS। हमें पता है कि सल्फाइड ओर को सबसे पहले कन्वर्ट करना है इन द ऑक्साइड फॉर्म, उसके लिए हम करते हैं रोस्टिंग की प्रोसेस। और रोस्टिंग की प्रोसेस के अंदर सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन द एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर में जब उसको हीट करते हैं तो हमें उसका ऑक्साइड फॉर्म ऑब्टेन हो जाता है, और उस ऑक्साइड को अगेन जब हम हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑब्टेन होती है और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट आउट हो जाती है। तो इस तरह से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं टुवार्ड्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिव मेटल। मिडल रिएक्टिव मेटल मतलब वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर मिडल में प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास है आयरन, जिंक, लीड एक्सेट्रा। ये जो है ये सल्फाइड फॉर्म में भी हो सकती है और कार्बोनेट ओर के फॉर्म में भी हमें पाई जा सकती है। अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो हम रोस्टिंग की प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो हम कैल्सिनेशन की प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं हम जिंक सल्फाइड का, जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं, जिंक ब्लेंड ZnS। ये जिंक का और है तो 2ZnS। अब ये जो सल्फाइड और है इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे रोस्टिंग की प्रोसेस, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। इससे हमको मिलता है 2ZnO प्लस 2SO2, ZnO प्लस 2SO2। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट किया इन द ऑक्साइड फॉर्म। और अगर ये कार्बोनेट फॉर्म में हमको इसका और मिल रहा है ZnCO3, तो इसको हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के अंदर हीट करेंगे, जिस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन, और हमको ZnO मिलेगा। ये प्रोसेस होती है रोस्टिंग की और ये प्रोसेस है कैल्सिनेशन की। अब जब हमें ऑक्साइड फॉर्म मिल गई है तो इस ऑक्साइड फॉर्म को सिंपली हम हीट करेंगे टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मेटल। यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है उसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू गेट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो है
वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसके साथ ताकि हमें हमारी रिक्वायर्ड मेटल जो है वो ऑब्टेन हो जाए। ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे Fe2O3, इसको कार्बन के साथ हीट किया जाता है, हमें 4Fe+3CO2 मिलता है। तो ये कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको अप्लाई किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है एक थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन को थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं थर्माइट रिएक्शन क्या है। थर्माइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू आयरन और अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट वहाँ प्रोड्यूस होती है और आयरन ऑक्साइड जो था वो आयरन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर इस हीट को यूज़ किया जाता है इन जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स और क्रेग मशीन पार्ट्स। तो इसी रिएक्शन को थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ द थर्माइट रिएक्शन। और ये रही रिएक्शन, दैट इज़ Fe2O3+2Al। जब इसके साथ इसे हीट किया जा रहा है एल्यूमिनियम के साथ तो हमें ऑब्टेन हो रहा है 2Fe+Al2O3 plus a large amount of heat is obtained in the reaction. Clear about the thermite reaction? नेक्स्ट हम आखिरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं इसके अंदर अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन में, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमें क्या देखना है, हमें पता है कि हम जो अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू मेटल्स को जो हमने ऑब्टेन किया है अभी भी उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बच जाती है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए और उससे प्योर मेटल को निकालने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, वो बिल्कुल प्योर नहीं होती। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है विच आर नीडेड टू बी रिमूव्ड, जिसे हमें निकालना पड़ता है ताकि हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो सके। तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है रिफाइनिंग का वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। विच मेथड? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस तरह किया जाता है, पहले हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास एक टैंक है और उसके अंदर हम ये एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जो है वो फिलअप करते हैं। अब देखते हैं कि जो एनोड होता है वो क्या होता है, जिस भी मेटल की हमको रिफाइनिंग करनी है तो उस इम्प्योर मेटल से हम बनाते हैं एनोड, और सेम प्योर मेटल लेके यहाँ बनाया जाता है कैथोड। और उसी मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस टैंक के अंदर हम फिलअप करते हैं। सो क्लियर। एनोड क्या होता है, एनोड इज़ एन इम्प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल होगी उससे एनोड बनाया जाएगा। कैथोड जो है वो प्योर मेटल से बनेगा और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो उसी मेटल का कोई सॉल्ट होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में काम आएगा। इस एग्जांपल से समझते हैं हम कि क्या किया है। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हम एनोड बनाएंगे फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर, हमने कैथोड बनाया फ्रॉम द प्योर कॉपर, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ हमने यूज़ किया है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्लियर, यही है इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब ये कैसे होता है, तो पहली स्टेप में जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो प्योर मेटल से तो जो एनोड है उस एनोड से प्योर मेटल निकल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आता है। उस एनोड से प्योर मेटल निकलकर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आता है जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास कराया जाता है। और इक्विवेलेंट अमाउंट में जो प्योर मेटल है वो इस इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर चला जाता है। तो ऑन पासिंग करंट द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। स्टेप 2 में एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में आया प्योर मेटल, जब करंट को पास कराया और उसी अमाउंट में इस इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर चला गया। क्लियर। अब जो इम्प्योरिटीज़ होती है, अगर वो इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है तो वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अदरवाइज़ अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ उस मेटल के साथ एडअप हो रखी है तो वो एनोड के नीचे बॉटम पर आकर जमने लगती है, सेटल एट द बॉटम ऑफ एनोड। और इस इम्प्योरिटी को यहाँ जाना जाता है फ्रॉम द नेम एनोड मड। एनोड
मड। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। इम्प्योर मेटल से हमको एनोड बनाना है, प्योर मेटल से कैथोड बनाना है, मेटल सॉल्ट से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो सबसे पहले एनोड से प्योर मेटल निकल के इलेक्ट्रोलाइट में आता है और सेकंड इक्विवेलेंट अमाउंट में प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलिटिक से कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। अगर इम्प्योरिटीज सॉल्युबल है तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर इनसॉल्युबल है तो वो यहाँ पर एनोड के नीचे इस तरह से सेटल हो जाती है, जिसे कि एनोड मड के नाम से बाद में जाना जाता है। क्लियर।